नमस्कार दोस्तों, आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखने की सीरीज़ में अगला स्टेप हम शुरू करेंगे हेडर एंड फुटर का। हेडर एंड फुटर सेक्शन में हेडर को सीखेंगे, हेडर कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसके लिए हमारे पास एक फ़ाइल हो। हेडर क्या होता है कि फ़ाइल के टॉप में, हर पेज के टॉप में वो हमें दिखाई देगा, और फुटर भी डिफ़ाइन करना हम सीखेंगे जो हर पेज के बॉटम में हमें दिखाई देगा। जो हेडर होता है वो टॉप में दिखाई देगा। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक फ़ाइल हो। तो इस तरह की एक फ़ाइल हमने बना रखी है पहले से, जो कई पेज की फ़ाइल है। इसको हम हेडर और फुटर इसी में डिफ़ाइन करके हम देखेंगे। देखिए, कई सारे हेडर हमें दिखाई देने लगते हैं यहाँ पर। जो हेडर हमें चाहिए, जिस टाइप का हेडर चाहिए या फुटर चाहिए, हेडर को हम चूज़ कर लेंगे। और यहाँ अगर पहले से कुछ टेक्स्ट वगैरह टाइप है, पुराना हेडर टाइप है, तो उसे भी आप डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और नया हेडर आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ। देखिए, अब ये जो हेडर है आपको ये हर पेज पर नज़र आएगा। हर पेज पर ये हेडर टॉप पोजीशन पर आपको दिखाई देगा। देखिए, है ना। देखिए, जितने भी पेज होंगे सभी पर आ जाएगा, पहले पेज से लेके लास्ट पेज तक। हर पेज पर ये हेडर हमको दिखाई देगा। इस तरह हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कोई भी हेडर, जैसे भी डिज़ाइन के साथ। दोस्तों, अगर इसमें कुछ एडिट करना हो हमको तो एडिटिंग कर सकते हैं। कुछ चेंज करना हो इस हेडर मैसेज में तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसको हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद फिर हम क्लोज़ करेंगे और देखेंगे कि चेंज हो गया है, और हर पेज पे चेंज करा हुआ कंटेंट अब हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कोई भी हेडर, और उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इस हेडर को रिमूव करना हो तो रिमूव हेडर से हम रिमूव कर सकते हैं। देखिए, हेडर अब रिमूव हो गया। इस तरह से हम बना भी सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, और उसे रिमूव भी कर सकते हैं। नीचे एक ऑप्शन है सेव सिलेक्शन टू हेडर। अब हेडर गैलरी में अगर हम कोई सिलेक्ट करा हुआ कंटेंट सेव करना चाहते हैं तो सबसे पहले कंटेंट को सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर यहाँ पे जाके देखिए एक्टिवेट हो गया ये ऑप्शन, और क्लिक करेंगे। और यहाँ पर ये कुछ नाम वगैरह दिया रहता है, उसे चाहे तो नेम में आप चेंजेस कर लें यहाँ पे। जैसे कि हमने MS डाल दिया केवल, उसका शॉर्ट फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। और देखिए, है ना, MS वर्ड, MSW हमने डाल दिया बस। अब वो मिलेगा कहाँ? देखिए, सबसे नीचे जनरल कैटेगरी में MSW नाम का है, जिसमें कंटेंट हमें दिखाई दे रहा है। क्लिक करते साथ हमारी फाइल में इंसर्ट होकर वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम देखेंगे हर पेज के ऊपर हमारा खुद का बनाया हुआ एक हेडर मैसेज है, जो हमें बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप इंसर्ट होकर आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। बस हमें क्या करना होगा, कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे तब ये ऑप्शन हाईलाइट होगा। टेक्स्ट फाइल में कोई भी कंटेंट को सिलेक्ट करोगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। डिटेलिंग देखें, ओके कर सकते हैं आप। अब अगर बनाया हुआ जो हमने हेडर है उसे डिलीट करना चाहते हैं तो उस पर माउस रख के राइट बटन में क्लिक करके जा सकते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स में ये हमें उसी प्रॉपर्टीज़ में दिखेगा। चूज़ करिए और उसे डिलीट कर दीजिए। अब आप यहाँ आके अगर ढूंढेंगे हेडर में तो वो अब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि परमानेंट हमने उसको डिलीट कर दिया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि अपने हेडर को बना भी सकते हैं, और उसे रिमूव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी तरह यही सारे ऑप्शन हमारे चलेंगे किसमें, फुटर में भी। चाहे हम नया कोई फुटर डिफ़ाइन कर लें, यहाँ पर टाइप करेंगे, कर्सर रखेंगे और टाइप कर देंगे। ठीक है ना, और क्लोज़ करा। ये जो मैसेज हमारा दिखाई देगा वो हेडर में नहीं दिखाई देगा, बल्कि फुटर में दिखाई देगा। मतलब पेज के, हर पेज के बॉटम में नीचे हमें ये मैसेज दिखाई देगा। तो इस तरह हम फुटर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे हमने हेडर डिफ़ाइन करा था वैसे ही हमने फुटर भी डिफ़ाइन कर लिया। ठीक है, उसी तरह से हम रिमूव भी कर सकते हैं उसको, और उसी तरह से हम जैसे हम हेडर में काम करते थे बिल्कुल वैसे ही सारे ऑप्शन आपके फुटर में भी चलेंगे। इसमें भी आप सिलेक्शन का सेव करके गैलरी में स्टोर कर सकते हो, कोई भी फुटर अपना बना सकते हैं आप। ठीक है,
जैसे हेडर होगा वैसे ही उठा चलेगा, दोनों में ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अब बारी आती पेज नंबर की। पेज नंबर में आप देखें, आप पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं टॉप ऑफ पेज, मतलब पेज के टॉप में चाहते हैं, किस पोजीशन पे चाहते हैं वो पोजीशन अपनी चूज़ करिए और यहाँ से आप देखेंगे कि आपका पेज नंबर हर पेज पर डिफ़ाइन होकर आ जाता है। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 सभी पे वो आपको दिखाई देगा। देखिए, है ना, हर पेज के ऊपर आप पेज नंबर देख सकते हैं। इस तरह से पेज नंबर आ जाएगा। तो ये हमने टॉप ऑफ पेज चूज़ करा था तो टॉप ऑफ पेज पर आ जाएगा इसी तरह से, देखिए, है ना। अगर हम बॉटम ऑफ पेज चूज़ करेंगे तो फिर यही पेज नंबर हमारा बॉटम ऑफ पेज भी आ जाएगा। तो पेज नंबर को किस पोजीशन पर इंसर्ट आपको करना है ये पेज नंबर ऑप्शन बताता है आपको, ठीक है, इस तरह से। अब पेज मार्जिन में अगर इसको रखना चाहते हैं तो पेज मार्जिन पे क्लिक कर दीजिए। तो पेज का जो मार्जिन एरिया होता है, जो टेक्स्ट के बाहर का एरिया होता है लेफ्ट मार्जिन, उसमें आपको ये पेज नंबर इंसर्ट करके दिखाई देगा यहाँ पर कि ना तो आप हेडर में चाहते हैं ना फुटर में चाहते हैं, मार्जिन एरिया में चाहते हैं तो वहाँ भी पेज नंबर आप इंसर्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप कर्सर पोजीशन पर चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने कर्सर का पेज के अंदर पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं जहाँ आपका कंटेंट रहता है तो वहाँ भी आप डाल सकते हैं इस तरह से। जैसे हमने पेज लिख लिया और पेज लिखने के बाद फिर इसको इंसर्ट कर देते हैं। ये देखिए पेज नंबर 3 अपने आप आ गया। ये पेज नंबर 3 यहाँ पर आ गया क्योंकि हम पेज नंबर 3 पर हैं। अगर 1 पे होते तो 1 आता, 2 पर होते तो 2 लिख कर आता। तो इसी तरह से हम चेंज कर सकते हैं। और साथ ही साथ पेज नंबर का जो फॉर्मेट है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें फॉर्मेट हमने चूज़ कर दिया ABC का और ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि पेज नंबर A, पेज नंबर B, पेज नंबर C कुछ इस तरह से ये दिखाई देता है। देखिए ये पहला पेज है तो A आ गया, दूसरा पेज है तो B हो गया, तीसरा पेज होगा तो C आ जाएगा यहाँ पर। तो ABC के फॉर्मेट में ये दिखाई देने लगा आपको, है ना। तो इस तरह से हम पेज नंबर सेटअप कर सकते हैं। 1 2 3 वापस लगाया दोस्तों। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं कि पेज नंबर किस नंबर से स्टार्ट हो। जैसे हमने 10 नंबर दे दिया, अभी क्या होगा कि पेज नंबर 10 से ये हमारा पेज स्टार्ट होगा। पेज नंबर 10, 11, 12 इस तरह से पेज नंबर स्टार्ट होगा। बुक वगैरह क्रिएशन में ये काफ़ी यूज़ होता है जहाँ अलग अलग फाइलें बनी होती हैं अलग अलग नाम से। अब देखिए इसको फिर से हम बंद कर सकते हैं और या फिर हम कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन से भी क्लिक कर सकते हैं तो भी ये वापस पेज नंबर 1 2 3 4 के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं इसका। और साथ ही साथ अगर पेज नंबर रिमूव करना हो तो रिमूव पेज सिंपल ऑप्शन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। बस एक बार आपको देखना है, समझना है और आप आराम से इसको कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा आज के सेक्शन में, इंसर्ट सेक्शन में आज हमने समझा पेज नंबर को, चाहे हम रिमूव करें, चाहे हम इंसर्ट करें, चाहे हम फुटनोट या हेडर पे काम करें, फुटर या हेडर पे काम करें, है ना। तो इस तरह से हम हेडर और फुटर और पेज नंबर पर हम काम कर सकते हैं MS वर्ड में, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे तो अच्छा है क्योंकि नया चैनल है और अगर सब्सक्रिप्शन मिलता रहेगा ठीक ठाक तो बहुत अच्छा फील होता है। बाकी थैंक्स योर टाइम, नमस्कार।